2019 में लॉ पर पास हुआ है, अभी पाकिस्तान में लॉ पास हो चुका है, बिल पास हो चुका, पता नहीं चलने दिया, नीचे नीचे से गुजार लिया। इन सब पार्लियामेंट हाउस में जितने मौलवी साहब बैठे होते हैं ना, अब मैंने कहा मौलवी क्यों कसूरवार ठहराता हूँ, बैठे हुए जाहिल, पता ही नहीं चल रहा क्या पास कर रहे हैं। अमेरिका में LGBT का लॉ है, पता आपको, लड़का लड़की से शादी कर सकता है, कोई रोक के दिखाए अमेरिका में। अब लूत की कौम ने ऑफिशियल मुंह बाहर निकाला, अमेरिका के अलावा कहां कर सकता है? इंडिया में नहीं कर सकता। इंडिया का लॉ बड़ा फिट है, उन्होंने पता कहा है कि लड़का लड़की से शादी करेगा, सिवाय इसके कि वो लड़के के साथ कोई मसला है, जेंडर डिस्फोरिया उसको, तो ठीक है वो किसी आदमी से शादी कर ले, और हम चेक करेंगे डिस्फोरिया, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। इंडिया ने मेडिकल एग्जामिनेशन रखिया। अमेरिका के बाद किसका नाम आता है? पाकिस्तान का। पता ही नहीं है किसी को। पाकिस्तान में मैं खाली ये जाके बता दूं ना कि मैं औरत फील कर रहा हूं, बस नादरा ने मुझे औरत लिख देना है, और फिर आए शादी करें भाई साहब, जावेद साहब आए, बस इतनी सी बात है। ये है, इसलिए मुझे डर लगता है कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि असली कहानी कहां पे खेली जा रही है। ये पाकिस्तान का लॉ बिल पास हो चुका हुआ है, जेंडर डेफिनेशन के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन 0। बस मुझे फील हो रहा है कि मैं एक लड़की हूं, लड़की को फील हो रहा है वो आदमी है, दो औरतें जाके निकाह करेंगे, नादरा से इश्यूड आएगा निकाहनामा उनका, वेरीफाइड। खाली बोल दिया जाके नादरा में कि मैं फील कर रहा हूं बस कि मैं लड़की हूं। आप समझ रहे हैं छोटी कहानी है, सिर्फ इसलिए कि यहां पे आप जैसे जाले बैठे हुए हैं, इसलिए ऑफिशियल नहीं कर सकते, समझ रहे? इसी तरह पिंडी में 3-4 और मस्जिद लगी हुई है, इधर वहां पे 3-4 में से 4 में लड़कियां डांस कर रही हैं। मैं आपको इसलिए कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं, यहाँ पे लड़कियों की महफिल में भी जा सकते थे आप, यहाँ पे किसी वजह से आए, अंदर अल्लाह ने आग लगाई हुई है ना, ऐसे तो नहीं इधर आ गए आप। सिस्टम समझें, दीन किसे कहते हैं, बस ये हमारे दीन में आ गई है बात कि जब दिल चाह लड़की बन गया, जब दिल लड़का बन गया, जिससे शादी करनी है करो, कोई लॉ में रोक नहीं सकता मुझे। रोकेगा कौन? पाकिस्तानी हमसाया, हमसाई रोकते हैं ना। ये क्या करो भाई, 2 बंदे इकट्ठे क्यों रहते हो? वो क्या बोलेंगे? दोस्त हैं, दोस्त हैं, क्योंकि उनको पता है भाई ये असल में मुसलमान है अंदर से, इनको गुस्सा आएगा इस बात पे, मोहल्ले में गलत प्रेसिडेंट सेट होगी, उठा के बात फेंकेंगे मुझे। नादरा खाली कवर दे रही है इस वक्त गवर्नमेंट कवर दे रही है, मतलब दीन कवर दे रहा है, मुसलमान कवर नहीं दे रहे इसको, इसलिए चुप है इस वक्त, चुप। पढ़े जरा ये एक्ट जाके, आपके रोंगटे ना खड़े हुए तो मैं बताऊं आपको कि दीन कहते किसको है, आपको समझ आ जाए कि ये दीन ये निशानी होती है दीन की। लॉ में मतलब यूसुफ का भाई वीजा नहीं ले सक रहा, तो ये लॉ है, कोई भी बंदा लड़की बन जाए, ये दीन बन गया हमारा, किसी शक में नहीं रहिएगा। यही होता है जिसको अल्लाह ताला ने कहा था कि इन सिस्टम्स के ऊपर ही गालिब करूंगा मैं अपने सिस्टम को, तुमने आना है तो आ जाओ, मैं तो इस्लाम की मदद करता हूँ। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह सिर्फ इस्लाम की मदद करते हैं बस, अल्लाह मुसलमानों को नहीं शक्लें देखते, जिसने आना है मदद लेना आ जाओ, पड़ी हुई इधर। दिस इज द प्रॉब्लम। इतना बड़ा वाकया हमारे सामने हो गया है और हम पाकिस्तानियों को पिंडी में बैठ के नहीं पता, जो सामने सुप्रीम कोर्ट में वाकया पार्लियामेंट हाउस में हुआ है, कोई रिट नहीं दायर हो रही इसके खिलाफ, कोई कुछ नहीं, वो अकेला अल्लाह का फौजी मुझे कॉलें कर रहा है, कम से कम 4 दफा आया, फिर मैंने उसको दफ्तर बुलाया, बात सुन, क्योंकि मुझे कॉलें बहुत आती हैं, मैंने कहा पता नहीं क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं, उन्होंने एक्सप्लेन किया, डॉक्टर साहब हैं वहां के वो, और ये भाई साहब आए, ये पिंडी सेटल टाउन में ही रहते हैं, 6 रोड पे कहीं पे कटारिया में, ये दोनों आए कि साहिल भाई ये देखें लॉ, ये देखें लॉ। मैंने कहा मुझे बताओ मैं क्या करूं? कहते आप एज एन एक्सपर्ट कंसल्टेंट आ जाए, क्योंकि साइंस पता है आपको, नफ्सियात बता देंगे आप जज को। मैं कहा यार वो मेरी थोड़ी सुनेगा, मैं इसके अलावा कुछ करता हूँ कि हर वीडियो में ना आवाम तक ये आगाही तो पहले पहुंचाऊं, कोई तो टेक्निकल बात करने वाला आएगा कि हाँ जी मेरी पहुंच है, मैं आता हूं सुप्रीम कोर्ट में, छोड़ते हैं इसको हम। आप समझ रहे हैं, समझ लें कि इमरान खान साहब को नहीं पता इस बात का, समझ लें, मतलब इंतहाई बेवकूफी में मैं समझ लूं, इतना ज्यादा बेवकूफ हूं कि मैं ये समझ लूं, मगर समझ लेते हैं 1 मिनट के लिए। जिम्मेदारी फिर भी भाई साहब ही की है। आपका बेटा चोरी करे ना, मैं देखता हूं कि मैं आपको ना पकड़ूं, आप ही पकड़ेंगे। क्या बेटा क्या करके तेरा पुत्र आके मेरे घर? लीडरशिप का इतना सा मतलब नहीं पता आपको? आप समझे छोटा वाकया है कि अल्लाह ताला के दीन के अंदर इतनी बड़ी मेख लगा दी आपने आके,
اور یہ لوگ کہتے ہیں دین کا مسئلہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ 2 نمبر مولویوں نے کنفیوژن ڈالی ہوئی ہے 70 سال سے کہ مذہبی امور بھی کوئی چیز ہوتی ہے, صرف مذہبی اسلام. LGBT مذہب کا مسئلہ ہے ہی نہیں, نادرہ کا مسئلہ ہے تو سسٹم کا مسئلہ ہے. ہمارے پاکستان میں تو سسٹم کا مسئلہ ہے. آپ نمازیں پڑھیں, آپ اپنے روزے رکھیں, آپ کو کیا روک ٹوک ہے؟ جب تک دین کی ڈیفینیشن نہیں سمجھ آئے گی تب تک نہیں پتہ چلے گا. بھائی اس کا ہم سے ہی سوال ہونا, اللہ نے صرف دین کا لفظ استعمال کیا ہے, اللہ بعد ہی سسٹم ہی کرتے ہیں. کیا جی, کیا مستری تھے, کمار تھے, کسان تھے, کیا کرتے تھے میرے سسٹم کو چلانے کے لیے؟ اللہ نے یہ سوال کرنے ہیں. اللہ نے یہ تو نہیں پوچھنا کہ اچھا دل میں برا جانتے تھے, کچھ بھی نہیں کرتے تھے, کوئی بات نہیں. سسٹم تباہ. امن کے دور میں یہ معاملات نہیں پورے ہوتے. امن کے دور کے صحابہ کو آگ لگی ہوتی تھی. ہم جنگ کے دور کے مسلمان ہیں, جنگ کے دور کے مسلمان ہیں, اور ہم لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے سے کہانی ختم. جب پوری طرح گھر کو آگ لگی تو پر امن ہو کے بیٹھ گئے ہم. نہیں سوری, امن کے دور میں پورا امن نہیں بیٹھا. ثابت حنین ہوا ہے. حنین تو سب سے بڑی مثال ہے کہ ایسا گراف تھا صحابہ کا, ٹاپ کے بھی تھے اور ایسے بھی لوگ تھے جو جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے, نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے بھاگ گئے صحابی. پتہ ہے نا حنین میں کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ کیا ایک لیول تھا صحابہ کا؟ نہیں. ہم کیوں سمجھ رہے ہیں کہ سب کے سب ایک ہی لیول کے ہوں گے, تب کہیں جا کے بھی تب پہلے ایک فورس بنے گی, پھر ہاتھ کھڑے ہوں گے, سب ہاتھ ملائیں گے, پھر ایک لائن میں چلیں گے پارلیمنٹ ہاؤس. ایسے تو نہیں ہوگا. آپ نے سینس پکڑنی ہے بس, کہ ٹیکنیکل نالج ہو, LGBT کے خلاف بات کرنی ہے تو انہی کے گراؤنڈز کی سینس ہو. اور الحمدللہ بہت ہے, ایک دو نہیں ہزاروں ملیں گے آپ کو ایسے مسلمان کہ ہاں یار آپ کو سائنس سمجھاتے ہیں. کیا ہے ملے ہیں نا مجھے 2, ایسے تو نہیں آ گئے نا میرے پاس. لائر تھا, ڈاکٹر تھا, سمجھا دیا مجھ سے میری اوپینین مانگی. بھائی ڈاکٹر آپ ہیں, آپ بتائیں ڈسفوریا کیا ہوتا ہے. میں تو آپ کو نیورو کیمسٹری سمجھاؤں گا, آپ مجھے بتائیں گے بیسک جینیٹیلیا کہاں پہ کنفیوژن میں آ جاتا ہے کہ جب آپ کسی کو LGBT ڈکلیئر کر دیتے. نادرہ نے تو خیر اس بارے میں بات ہی نہیں کی نا. انہوں نے کہا آپ کی بات سارا آنکھوں پر, آپ عورت ہیں تو آج عورت ہیں, یہ لے عورت ہیں, جائیں. یہ کوئی جینڈر ڈسفوریا ہے؟ یہ تو کوئی کسی اور جگہ پہ ڈسفوریا آ گیا نا ان کو. یہ دین کا ڈسفوریا ان کا. بیکلی دین میں 2 3 مکس ہو گئے ان کے, اور کچھ بھی نہیں ہے.